तो आज न्यूज़ थोड़ा हटके है लेकिन आपसे ही है। चूँकि जैसे ही आप रेलवे में जाइएगा तो अभी तो लग रहा होगा कि सैलरी क्या नहीं क्या कुछ भी मिल जाए सही है। लेकिन जैसे ही रेलवे में जाइएगा तो आपको इन सब चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा। उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि 7वें पे कमीशन में जो कहा गया था कि आपका डीए 50% होगा तो मर्ज कर दिया जाएगा। अगर मर्ज नहीं हुआ, चूँकि 50 से 53 हो गए हैं और मर्ज नहीं हुआ है तो क्या इन फ्यूचर होने वाला है। चूँकि 2026 के जनवरी से ही जो भी चीज़ें लागू होगा वो 2026 के जनवरी से ही होगा। हो सकता है पहले घोषणा हो जाए या 26 के बाद घोषणा हो जाए, लेकिन लागू तो हर हाल में 1 जनवरी 2026 से ही होगा। कंडीशन ये है कि क्या 50% मर्ज करेगा, 50% मर्ज करेगा तो कितना आपका उस समय डीए रहेगा, अगर नहीं मर्ज करता है तो कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, यानी कि अप्रॉक्स सैलरी कितना गुना बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, एक आर्टिकल आई हुई है आज तक पे कि जिसमें कि कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा, कहा गया था कि 7वें पे कमीशन का क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए 53%। आया बड़ा अपडेट। क्या है बड़ा अपडेट वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, केंद्र की नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान किया, जिसमें कि 3% बढ़ा दिया था। इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता जो है वो 50% से बढ़ के 3% कर दिया गया था। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी तेजी से हो रही है कि क्या जनवरी 2025, जो कि अब कुछ ही 1.5 महीने बचे हुए हैं, महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इसे बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले में क्या ताज़ा अपडेट है। अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार के ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा बीते दिन 50% से बढ़ के 53% कर दिया गया। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस इजाफे के बाद डीए को मूल वेतन में मिलाने की संभावनाएं के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते जो कि आपके रिटायर्ड कर्मी हैं उनको मिलता है, बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा। बिजनेस टुडे पे छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि एक रिपोर्ट छपी है बिजनेस टुडे में जिसमें कि मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो दूसरे के लिए द्वार खुल जाते हैं। यानी कि सरकार की मंशा है कि 8वें पे कमीशन का गठन हो। चूंकि अगर वो महंगाई भत्ता को इंक्लूड कर देते हैं बेसिक में तो फिर कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर नहीं इंक्लूड किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 10 साल के बाद लोगों का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, नेसेसिटी चेंज हो जाती है। क्या 10 साल पहले मोबाइल का उतना यूज था मैं मानता हूँ बात करने के लिए था, लेकिन आजकल तो आप देखेंगे कि बिना मोबाइल नंबर के कोई आदमी चल ही नहीं सकता। आपका आधार, कहीं फॉर्म भरने जा रहे हैं ओटीपी आ रहा है, कहीं कुछ करने जा रहे हैं तो ओटीपी आ रहा है, कहीं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें आ रही है, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो वहाँ ओटीपी आ रहा है, बैंकिंग में ओटीपी आ रहा है। तो बिना आप मोबाइल के तो आगे चल नहीं सकते। तो ये 10 साल में बहुत सारे चेंजेज आ गए। इंटरनेट का इतना नेसेसिटी बढ़ गया है कि आज एक दिन ही इंटरनेट बंद कर दे तो आदमी पागल हो जाता है। एक दिन ना खाना खाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो आदमी पागल होने लगता है। तो ये हर एक 10 साल में ऐसा माना जाता है कि आदमी का जो कंजप्शन जो कैपेसिटी है वो चेंजेज होती रहती है, या आप कह सकते हैं बढ़ती रहती है, ठीक है। और दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप कहाँ से इस चीज़ को ओवरकम करेंगे? पैसे से ही करेंगे। तो वो चीज़ें आपके वेतन आयोग डिसाइड करती है कि हाँ अब चीज़ें बढ़ गई है तो इसलिए आपका वेतन ये मिनिमम होना चाहिए।
पहले था 18,000 बेसिक जो है वो ग्रुप डी का मिनिमम। अब 10 साल हो गए, यानी कि 26 से 2016 में लागू हुए थे 1 जनवरी को, अब 2026 में लागू होने हैं। तो कितना, ये सब कंडीशन को देख के एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जिससे कि देखिए अगर आप बेंगलोर जैसे सिटी में रहते हैं, आपको ग्रुप डी में जॉब लगती है, स्टार्टिंग कितना मिलता है, सभी 18,000 बेसिक सैलरी, 50%, अब तो 53 हो गया, तो यानी कि 27,000, नोटिए 27 और अदर इंसेंटिव वगैरह मिला के, यानी कि 30-32 एवरेज आप मान के चलिए। क्या आप बेंगलोर जैसे सिटी में 32,000 में सर्वाइव कर सकते हैं, जहां आपको पता है अगर ठीक से रहने ले गए आदमी तो 30,000 तो एक फ्लैट का रेंट होता है, एक महीने का रेंट मैं बता रहा हूँ 30,000 होता है भाई। हाँ, वो अलग बात है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो रह रहे हो उनसे पता कीजिएगा। तो आपकी सैलरी 32,000 है, 30,000 32,000 तो वहाँ के एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले आपको रेंट के लग जाते हैं। तो आप समझिए कि आपको किस तरह के लिविंग स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा। अब पता चलता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए जो है वो कम से कम तो मिनिमम बेसिक सैलरी ऐसा होना चाहिए कि आपके इन हैंड हाथ में जब जॉब कर आए गवर्नमेंट जॉब में, तो ग्रुप डी में भी आते हैं, तो कम से कम हाथ में 45 से 46,000 मिनिमम आपके हाथ में कट छट के आना चाहिए। जो भी है कटता है 10% जो भी है, ठीक है, एनपीएस वगैरह जो कटे, तो उसके लिए पे कमीशन की मांग हो रही है और शायद वही मिले। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है भले ही 50% की लिमिट को पार क्यों न कर गया है, एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान 50 से ज़्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। ये कहानी 5वें वेतन आयोग की है। उस समय भी कहा गया था कि 50% डीए होगा तो उसको मर्ज कर देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया, यानी कि 5वें पे कमीशन के बाद 6ठे में ऐसा बात कहा गया था कि हम 50% के बाद जो है वो मर्ज कर देंगे, लेकिन ये उस समय भी ये चीज़ें नहीं की गई, यानी कि मर्ज नहीं की गई। अब क्या है, इस मुद्दे पे क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट बोल रहे हैं, रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट हवाले से भी डीए के बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावनाओं से इनकार किया गया है, यानी कि एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि डीए का मर्जर नहीं होगा। कंजरवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गेहरान की माने तो 5वें वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और सुनिश्चित करने के लिए कि मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी, इसे अनिश्चित काल तक डीए हाइक से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि 6वें और 7वें वेतन आयोग की तरह इसे शामिल नहीं किया गया, यानी कि उस समय 6ठे वेतन आयोग का गठन कर दिया गया, उसके बाद उसमें फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया गया, यानी कि डीए मर्ज नहीं किया गया। अन्य एक्सपर्ट की माने तो इंडस लॉ के पार्टनर देवजानी एच ने इस तरह के चर्चाओं को अटकलें बताते हुए कहा है कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथर लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी। इनका कहना है कि 7वें पे कमीशन में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। चलिए मान लेते हैं नहीं कहा गया था, तो कम से कम पे कमीशन का तो गठन कर देते, लेकिन अभी तक 1 साल, अब ज़्यादा नहीं, 1 साल कितने महीने, 1.5 महीने और बाकी हैं। हो सकता है कि अभी टाइम तो है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन फिर भी जब तक नहीं घोषणा हो जाती है तब तक तो संशय बना ही रहेगा। अब कब बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, तो ऑब्वियस है कि अब आपका जो है वो जनवरी में बढ़ेगी। तो मूलतः यही कहना है कि अगर डीए मर्ज नहीं होता है तो आपके बेसिक सैलरी को एक फिटमेंट फैक्टर से, यानी कि जैसे 18,000 है तो कोई कह रहा था कि बेसिक सैलरी 26,000 हो जाएगी, और 26,000 हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि भाई कि डीए 0 हो जाएगी। वहीं 26,000 बेसिक सैलरी प्लस उस समय डीए तकरीबन 60% तो पहुंच ही जाएगा, इस पे 60% सॉरी, ठीक है। तो 18 से 26 होगा, उसी रेशियो में 1900 पे ग्रेड का जो भी है 19,900 मिलता है, उसका जो भी उस रेशियो में बढ़े, फिर जिसका कि 25,500 बनता है 2400 पे ग्रेड में, उसका कितना बढ़ेगा, हो सकता है कि 34,000 उसका हो जाए। तो इस तरीके से एक के
लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 26,000 बेसिक सैलरी मिनिमम स्टार्ट होगा, ठीक है, और डीए उस पे उस समय का जो भी है वो मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो जाता तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो बढ़ेगा। ये जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आप अभी देखे होंगे कहीं कहीं प्याज तो 80 रुपये किलो बिक रही है। भाई आम आदमी खाना छोड़ दे, मतलब कि अच्छा चलो ठीक है, आम आदमी खाना छोड़ दे, प्याज नहीं खाएगा, कितने दिनों तक नहीं खाएगा? कल होके चावल 90 रुपये हो जाएगा, 50-55 तो मिनिमम स्टार्ट हो रहा है अब 100 रुपये अब चावल भी ना खाए तो मतलब कि हवा पे जिए ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको सरकार कैसे कंट्रोल करती है वो तो आने वाले समय बताएगा। हम ये कहते हैं कि चलो सैलरी मत बढ़ाओ, महंगाई कम कर दो, हमारा पैसे कम लगेंगे तो सैलरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा सैलरी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।